अस्सलाम वालेकुम। अगर इंसान को मालूम हो जाए ये चीज़ कि मेरे पास आज की रात आखिरी रात है और सुबह तक मेरी मौत वाक़या हो जानी है, अगर इस बात का इंसान को अंदाज़ा हो जाए या इंसान को पता चल जाए कि मौत मेरे सर पे है और सिर्फ़ आज की रात ही मेरे पास है, सुबह मैंने मौत की आगोश में सो जाना है, तो आप क्या सोचते हैं कि वो बंदा, वो इंसान कोई गलत गुनाह करेगा फिर उस रात को, या उस रात को कोई गलत काम करेगा, या गलत काम करने का सोचेगा भी, तसव्वुर भी नहीं करेगा वो बंदा, क्योंकि उसको पता है कि सुबह मौत ने मुझे आ घेरना है और सुबह मौत वाक़या हो जानी है मुझ पे, और फिर मैंने अपनी अगली मंजिलों की तरफ जाना है जिनका मैंने हिसाब देना है। जो मैंने एक एक पल अपना गुजारा है, एक एक लफ्ज़ अपने मुँह से निकाला है, उस एक एक लफ्ज़ का जाके मैंने हिसाब देना है। वो अपने अमाल की फ़िक्र करेगा और मेरा नहीं ख्याल कि वो एक सेकंड भी ज़ाया करेगा फिर, कि एक सेकंड भी उसका अल्लाह की इबादत के बगैर गुज़रे। जस्ट तसव्वुर करें, एक लम्हे के लिए तसव्वुर करें कि सुबह आपको मौत आ जानी है। मौत का भरोसा नहीं है मेरे भाई। मौत आपको घंटे के किसी सेकंड में भी आ सकती है, किसी पल में भी आ सकती है। उसका वादा है, वो आनी ज़रूर है। और लेकिन हम लोगों ने क्या किया है, क्या तैयारी की है आगे के अमाल के लिए। आगे जाके जब हमने हिसाब देना है, नामा इमाल जब खुल के हमारे करतूत सामने आने हैं, तब के लिए हमने सोचा है कुछ नहीं। हम इसी तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं। एक दिन गुज़रता है हमारी ज़िंदगी का, हमें कोई पछतावा नहीं होता। हम कहते हैं कि पिछले दिन गुज़र गए हैं, वो दिन नहीं रहे तो ये दिन भी नहीं रहेंगे। ये गलत बात है भाई। वो दिन अगर आपके बुरे गुज़रे हैं तो कोशिश करें आने वाले दिन आप अच्छे गुजारें। अपनी ज़िंदगी का एक एक पल आप अपना आखिरी पल समझ के गुजारेंगे, तब जाके आप एक अच्छे मुसलमान बन सकते हैं और आखिरत में आप अच्छे अमाल की तवक्को लगा सकते हैं अपने आप से। जब हम रात को सोते वक्त, रात को आधी रात तक हम मोबाइल का इस्तेमाल करेंगे और फिर गलत बातों को, गलत चीज़ों को, गलत वीडियोस को प्रमोट करेंगे, तो आप तसव्वुर करें ना एक लम्हे के लिए, यार हशर का मैदान लगा हुआ है और वहाँ पे ऐलान हो चुका है कि खड़े हो जाओ, अब तुम्हारे नामा माल तुम्हारे हाथ में आ जाएंगे। जैसे हमारे पेपरों के रिज़ल्ट हमारे सामने आते हैं, पेपरों का रिज़ल्ट का सुन के हमारी टांगें कांपना शुरू हो जाती हैं। तो वो नामा माल मिलना है, जो हमने सारी ज़िंदगी किए है ना, उनका मिलना है और वहाँ पे सज़ा भी मिलनी है। वहाँ पे ये भी नहीं कि पैसे दे के दोबारा रीचेकिंग करवा लेंगे। वहाँ हर चीज़, एक एक चीज़ बराबर उसका हिसाब रखा गया है और हर चीज़ आपको उस वक्त आया हो जाएगी क्या आपने गलती की है। और ये भी आप अच्छी तरह मुझे मालूम है कि जानते हैं कि वहाँ पे आप अपनी बात से मुकर भी नहीं सकते। ये भी नहीं कह सकते नहीं ये क्या मैंने नहीं किया। अगर ऐसी कोई बात की, सामने स्क्रीन चल जाएगी कि ये देख तू कर रहा है। आपके हाथ गवाही देंगे, आपके पाँव गवाही देंगे, आपकी ज़ुबान गवाही देगी, आपकी आंखें गवाही देगी। फिर कहाँ पे जाएंगे हम लोग। अफसोस इस बात का है कि हम लोगों ने आखिरत की फ़िक्र करना छोड़ दी है। हम लोग अल्लाह के रास्ते से दूर हो गए हैं। एक ना बादशाह के महल में कोई फ़कीर आ गया मांगने के लिए, तो बादशाह ने उसको कहा कि खाना शाना खाओ तुम और चले जाना, बाद में तुझे इनाम से भी नवाजूंगा मैं। तो बादशाह ने वो सोने का हार लिया, एक बड़ा अच्छा सोने का हार था, वो फ़कीर को दिया और फ़कीर को कहा कि ये लो, ये ले जाओ और ख़र्च करो, इसको बेचो या अपने पास रखो, ये तुम्हें नाम के तौर पे देता हूँ मैं, या तुमने मुझसे मांगा है ना तो मैं तुझे देता हूँ हार। तो फ़कीर अल्लाह वाला था, उसने कहा कि नहीं बादशाह सलामत, मुझे ये हार नहीं चाहिए, मुझे जस्ट खाना चाहिए था जो मैं खा चुका हूँ, अल्लाह आपको इसका अजर दे। तो मुझे ये हार नहीं चाहिए हीरो, जिसमें हीरे भी लगे हुए हैं, सोना लगा हुआ है। तो बादशाह ने कहा इतना कीमती हार मैं तुझे अपना दे रहा हूँ और तू बेवकूफ़ है कि ये ले नहीं रहा। उसने कहा नहीं बादशाह सलामत, बेवकूफ़ मैं नहीं हूँ, मैं इसको ले नहीं सकता, ना मैं बेवकूफ़ बनना चाहता हूँ। तो बादशाह ने ना उसको वो हार दिया और कहा कि ये हार ले जाओ, तुम्हें जो कोई बेवकूफ़ मिले ना, फ़कीर को बोला कि जो अगर तुम्हें कहीं पर कोई बेवकूफ़ मिलता है ना तो ये हार उसको दे देना, उसके गले में डाल देना। फ़कीर ने हार लिया, अपने थैले में डाला और चला गया महल से। तो कुछ अरसे बाद ना, कुछ सालों बाद फ़कीर को पता चला कि बादशाह सलामत बिस्तर मर्ग पर है। तो चूँकि बादशाह सलामत के दरबार में गया था, उसने मुझे खाना खिलाया था, तो मैं उसकी तीमारदारी के लिए जाता हूँ। वैसे भी हम मुसलमान हैं, हम पे फ़र्ज़ है अपने मुसलमान भाई की इयादत करना।
तो वो बादशाह सलामत के महल में गया फ़कीर, वहाँ जाके बादशाह की तीमारदारी की और बादशाह से पूछा कि बादशाह सलामत आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ, अगर आप बुरा ना मनाएं। तो बादशाह ने कहा बिल्कुल आप करें, अभी तो मैं बिस्तरे मर्ग पर हूँ, अभी मैं क्या कर लूँगा, अभी तो मुझे नेकियों की ज़रूरत है। उसने कहा बादशाह सलामत जब भी आप कहीं शिकार पे जाते थे, कहीं जंग पे जाते थे, तो आपका क्या रद्द अमल होता था, आप क्या स्ट्रेटजी अपनाते थे, आप क्या तरीक़ाकार अपनाते थे। बादशाह सलामत ने कहा कि जब भी मैं जंग पे जाता था या मैं शिकार पे जाता था ना, तो 100-150 सिपाहियों का दस्ता आगे जाता था जो मेरे रहन सहन का वहाँ पे बंदोबस्त करता था, मेरे खाने पीने का बंदोबस्त करता था। तो उसके बाद जाके मैं वहाँ पे जो भी खेमे लगे होते थे, जो भी वहाँ पे इंतज़ाम होता था, वहाँ जाके ठहरता था। बादशाह सलामत को फ़कीर ने कहा कि बादशाह सलामत आप ये आर्ज़ी जहाँ पे आपने कुछ देर के लिए रहना होता है, शिकार पे लिए भी या जंग के लिए भी जाना होता है, वहाँ पे आप आर्ज़ी रहते हैं 10 दिन 12 दिन, लेकिन आपको पता है कि बिस्तरे मर्ग पर है आप, तो आप जिस मंजिल की तरफ जा रहे हैं ना, वहाँ से वापसी की कोई उम्मीद नहीं है, ना वापस कोई लौटा है और ना आप लौटेंगे। तो आपने इस मंजिल की आखिरी के लिए जहाँ पे आप जा रहे हैं, इस रास्ते के लिए आपने क्या कमाया है, कोई चीज़ आगे भेजी है जो जाके आपका इंतज़ाम करे। तो इस बात पे ना बादशाह अफसोसदा हो गया कि मैंने तो कोई अच्छा अमाल ही नहीं भेजा आगे, ना मैंने कोई अच्छा काम किया है, ना मेरे कोई ऐसे अमाल हैं जो मुझे आखिरत में बख्शिश दिलवा दें। तो बादशाह सलामत को ना फ़कीर ने तीखी निगाहों से देखा और तो थैले से वही हार बादशाह का निकाला और बादशाह के गले में डाल दिया और कहा कि बादशाह सलामत मेरी ज़िंदगी में आपसे बड़ा कोई बेवकूफ़ नहीं है, लिहाजा मैं ये हार आपके गले में डालता हूँ और आप ही सबसे बड़े बेवकूफ़ हैं कि आपने सारी ज़िंदगी अपनी दौलत शोहरत कमाने में गुजार दी और दुनिया कमाने में गुजार दी, लेकिन आखिरत के लिए आपने कुछ नहीं कमाया, आखिरत के लिए आगे कोई सरमाया नहीं भेजा। यही चीज़ आज हम पर लागू होती है कि हम लोग दुनिया कमाने के चक्करों में लगे हुए हैं, दौलत कमाने के चक्करों में लगे हुए हैं, आखिरत की हमें कोई फ़िक्र नहीं है। मेरे भाई ये दुनिया आर्जी है, इस दुनिया से हमने जाना है एक दिन और जाके हिसाब किताब देना है हमने, और वो हमसे नहीं दिया जाना जैसे हम अमाल कर रहे हैं। खुदारा आपसे गुजारिश है, आपसे रिक्वेस्ट है, बात पे अमल लाजमी किया करें। चाहे कोई छोटी से छोटी अच्छी बात का आपको पता चलता है ना, तो उस बात पे अमल लाजमी करें। किसी भी दूसरे बंदे से सुनते हैं, किसी भी आलम से सुनते हैं, अपने वालिदैन से सुनते हैं, कोई भी अच्छी बात, चाहे छोटी से छोटी बात ही है ना, चले बड़ी बात पे ना अमल करें, छोटी से छोटी किसी एक बात पे अमल तो करें ना, अमल करें। अमल से ज़िंदगी खाली है तो कोई फ़ायदा नहीं है आपको। आप कोशिश करें कि आपकी वजह से गलत बातें माशरे में ना फैलें और माशरा गंदा ना हो आपकी वजह से, और आप बुराई को फैलाने में मदद ना करें किसी भी दूसरे बंदे की। अपना ख्याल रखें बहुत ज़्यादा, अपने लोगों की इस्लाह करें, माशरे को बेहतर बनाएं और अपने वालिदैन की खिदमत ज़रूर करें। आखिरत के लिए अपना कुछ सरमाया आगे भेज दें, अच्छे अमाल करके आगे भेज दें जो आपके रहन सहन का इंतज़ाम कर दें। खुश रहें, खुशियाँ बाँटें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। जज़ाकल्लाह खैर।